इंडिया टीवी पर। जिस सीट पर दिग्गज नेता करेंगे फाइट, वो है हॉट सीट। सोमवार से शुक्रवार शाम 4:40 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। चुनाव का महिला फैक्टर, कोड M, सिर्फ इंडिया टीवी की अदालत। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। काउंटिंग डे पर इंडिया टीवी की ये मेगा और कवरेज आप देख रहे हैं सुबह से। रजत जी हमारे साथ हैं। अब ये जो मैंडेट जनता ने दिया है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें रजत जी की भी मदद लग रही है। बार बार वो इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फुल मेजॉरिटी बीजेपी के लिए नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, इसमें कोई शक दिखाई नहीं देता। बल्कि थोड़ी देर में खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा, नई सरकार कब शपथ लेगी, क्योंकि यह आंकड़ा कंफर्टेबली 272 के ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसमें दो मुख्य एलाइज हैं नरेंद्र मोदी के। एक चंद्रबाबू नायडू हैं, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव भी स्वीप कर दिया है आंध्र प्रदेश का, और वहां पर वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, और वहां पर लोकसभा में भी एनडीए ने स्वीप किया है। दूसरी ओर अगर आप देखिए, जो दूसरे एलाई हैं वो बिहार से हैं। अब वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट वहां पर बीजेपी से भी अच्छा है। तो नीतीश कुमार ने बिहार में और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने, इन दोनों ने एनडीए की टैली को 290 के पार पहुंचा रखा है। उसके बाद छोटे सहयोगी हैं जो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सीट लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको बता दें, इस मैंडेट को समझना थोड़ा सा कठिन इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे राज्यों को स्वीप किया है। आप गुजरात से शुरू कीजिए, गुजरात स्वीप। मध्य प्रदेश 29 की 29, एक छिंदवाड़ा जो थी कमलनाथ की सीट, वो भी छीन ली है, वहां पर क्लीन स्वीप हो गया है। झारखंड में आप जाइए तो वहां परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। नुकसान कहां हो रहा है? बिहार मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया। ओडिशा बीजेपी ने 21 में से 19 सीटें लीड कर रही है इस वक्त। आप सोचिए जरा, 8 सीट थी, 19 सीट पर पहुंच गई है। लेकिन इतने सारे गेन्स के बावजूद तमिलनाडु में अपना वोट बढ़ाया है, केरल में अपना वोट बढ़ाया है, लेकिन जहां पर उसको उम्मीद थी कि शायद नुकसान बचा लेगी, वहां उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। मसलन महाराष्ट्र में जो बीच की भी लड़ाई रहती बिल्कुल बराबरी की तो भी ठीक था, लेकिन यहां 20-28 की लड़ाई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा डेंट। उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की 32-33 सीटें कम हो गई। अगर पिछली बार वाली 62 भी रहती तो भी शायद भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी पार्क के आसपास होती या ऊपर भी पहुंच जाती। लेकिन इस वक्त सीधे 30 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश से हो गया। 32 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 36-37 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। 8 सीट पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। इसकी कोई कल्पना चुनाव के दौरान तो नहीं कर रहा था, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 18 सीटें थी, ममता बनर्जी की 22 सीटें थी। दावा था कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन जाएगी। हो गया बिल्कुल उल्टा। लगभग स्वीप कर लिया है बंगाल को ममता बनर्जी ने। वहां आप देखिए तो आपके सामने स्कोर अभी आएगा। 30 से ज्यादा सीटें ममता बनर्जी, 35 सीटों के आसपास, 31 सीटों पर ममता बनर्जी आगे चल रही है और 10 पर भारतीय जनता पार्टी है। तो सीधे सीधे 8 सीटों का नुकसान पश्चिम बंगाल से हो गया, जहां बढ़ने के दावे किए जा रहे थे। तो यह भी नहीं है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी डाउनवर्ड ट्रेंड में, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सारे राज्यों को बिल्कुल स्वीप कर दिया है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी को अच्छा करना था, हो गया उल्टा, प्रदर्शन खराब हो गया। इसलिए आपको इस वक्त एक मिक्स्ड मैंडेट दिखाई दे रहा है। लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी को रोकने वाली परफॉर्मेंस विपक्ष इस बार भी नहीं दिखा पाया। नरेंद्र मोदी को बहुमत मिलता तो एक अलग रिकॉर्ड बनता, लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें भी कोई शक दिखाई नहीं दे रहा। आप तो नंबर ने हिलना बंद कर दिया रजत जी। हाँ, ये जो मैंने